नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ स्वधर्म में। और स्वधर्म में आज हम बात करेंगे अनअपोलोजेटिक, यानी कि किसी भी लाग-लपेट, शर्मिंदगी या फिर कहा जाए धिम्मीपना या फिर दूसरे शब्दों में से कहा जाए जिम्मीपना। यानी कि बिना किसी शर्म के अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरीके से पिछले 70 सालों में हिंदुओं ने जो जिया है, आज़ादी के बाद हिंदू को खुद को हिंदू कहने में शर्म आती थी, हाथ में कलावा बाँधने में शर्म आती थी, माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती थी और ये जनेऊ जो है उसको सबके सामने कान पर चढ़ाकर चढ़ाने में शर्म आती थी और आप समझिए कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतना अपराध जैसा फ़ील होता था, वो कहीं न कहीं पहले की तुलना में अब थोड़ा बेहतर हुआ है। हम लोग मिलकर अनअपोलोजेटिक हिंदू पर कुछ अलग-अलग एपिसोड करेंगे, जिसमें हम अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे और हिंदुत्व जो है वो हिंदुओं के द्वारा कैसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और किस तरीके से सांस्कृतिक तौर पर हिंदुत्व को आप समझ सकते हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्वधर्म के फाउंडर सुजीत दास गुप्ता जी जुड़े हैं। सुजीत सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय सिया राम। देखिए, जय सिया चूँकि राम। प्रस्तावना तो मैंने पहले ही एक तरीके से बता दी है, कर दी है। लेकिन अनअपोलोजेटिक हिंदू के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं हिंदुत्व को लेकर? क्या क्या कुछ चीज़ें रहती हैं और सांस्कृतिक तौर पर या समाज में कैसे हिंदुत्व को एक हिंदू कर रहा है? पहले और वर्तमान समय में तुलना करके थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। जी। जी, जी। देखिए, हमारा जो समुदाय है, उसकी पहचान सामाजिक क्षेत्र में कैसे बनी रहे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। और यह भी आवश्यक होता है कि हम में एकता बनी रहे, हमारे कर्म कांडों में, हमारे संप्रदायों में जो भी अंतर है, हम एक-दूसरे के संप्रदाय को हम रिस्पेक्ट करें। और लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में हमें अपनी पहचान जमानी है, तो वहां पर हम सब एक हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कि शिया और सुन्नी में बहुत मतभेद है, लेकिन जब पॉलिटिक्स होता है, सारे मुसलमान एक साथ एक पार्टी को वोट देते हैं। वहां पर शिया सुन्नी में अंतर नहीं होता, अहमदिया में, बोहरा मुस्लिम में कोई अंतर नहीं होता है। या फिर एक सीरियाई क्रिश्चियन, एक कैथोलिक, एक ऑर्थोडॉक्स, एक प्रोटेस्टेंट, इनमें कोई अंतर नहीं होता जब वोटिंग की बात आती है। तो अब इसमें लेकिन जब धार्मिक कर्मकांड की हम बात करते हैं, तो विशेषकर चूंकि हमारे यहाँ पर लगभग 1000 साल की औपनिवेशिकता थी, कोलोनियलिज्म था, और सबसे पहले मुसलमान आक्रांता आए और खास करके उत्तर भारत में उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, कई हजार मंदिर तोड़ दिए। उससे भी बड़ी बात है कि हमारा जो ज्ञान का स्रोत था, नालंदा विश्वविद्यालय और वहां की लाइब्रेरी, उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया और कई महीनों तक वो जलता रहा। इसके कारण क्या हुआ, आने वाले 800 सालों में जिस प्रकार उसमें से समझ लीजिए कि 650-700 साल मुसलमान राज रहा, उसके बाद ब्रिटिश आ गए। तो उस दौरान उत्तर भारत में कभी अगर किसी को किसी रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती थी कि चलो अब तो विदेशियों का यहाँ पे शासन है, तो हम अगर अपनी कोई बात भूल गए हैं, तो हम क्या करते हैं आजकल, जैसे आप गूगल में ढूंढते हैं, कोई जानकारी चाहिए हो, तो उस समय लोग फिजिकली जो लाइब्रेरी होता था वहां जाकर किताबों को छानते थे कि क्या है, तो क्या चीजें ऐसी है हिंदू धर्म के बारे में जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जला देने के कारण हमारे पास वो रेफरेंस मटेरियल नहीं रहा कि हम जाए तो कहाँ जाए, किससे जाकर पूछे कि जैसे मान लीजिए अगर घर में जनेऊ संस्कार हो रहा है बच्चे का, तो कैसे किया जाए। मान लीजिए जिस पुरोहित को आपने बुलाया हो उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। अब इसके अलावा एक और विषय आता है कि जब संप्रदायों के बीच मत भिन्नता होती है, जैसे कि मैंने मुसलमानों के बीच शिया सुन्नी की बात की, क्रिश्चियंस के बीच
मैंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की बात की, तो ये संभव है कि आप जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं बंगाल का रहने वाला हूं, तमिलनाडु के हमारे बहुत सारे मित्र हैं, केरल से हैं, गुजरात से हैं, असम से हैं, हर जगह से हैं। तो हो सकता है कि हिंदू होते हुए भी उनके संप्रदाय अलग अलग हो। ये इसलिए अंतर समझना और अंतरों के बावजूद हमें एकत्र रहना, एकजुट रहना, ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शबरीमला पर, तो यहां तक कि बहुत सारे ऐसे हिंदू जो कि प्रो हिंदू थे, मतलब वो वामपंथी नहीं थे, वो इस्लामी नहीं थे, वो हमारे साथ सहानुभूति रखते थे, हमारा समर्थन करते थे। उनको भी एक बार के लिए हैरानी हुई कि क्या दिक्कत है कि किसी मंदिर में अगर सभी घुस जाए, तो महिलाएं भी जाएं, बच्चे भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब कोई जाए। उत्तर भारत में तो ऐसा ही होता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई शिव मंदिर दिख गया, आपने माथा टेक लिया, आपको कोई राम मंदिर दिख गया, आपने माथा टेक लिया, देवी का मंदिर दिखा, आपने माथा टेक लिया, या फिर आपको मन किया, आप अंदर गए, आपने प्रणाम किया, सर झुकाया, यदि आपको कोई अनुष्ठान करवाना है तो वो करवाया। ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि ये जो 800,000 साल की जो औपनिवेशिक जो ये जो युग था, ये जो काल था, इसमें हम ये भूल गए कि संप्रदाय नाम की कोई चीज होती है। तो शबरीमला में एक विशेष संप्रदाय का वो मंदिर है, वो सभी का मंदिर नहीं है। जैसे उत्तर भारत में होता है, वो सभी का मंदिर नहीं है, इसीलिए ये कंफ्यूजन हुआ। तो वहां पर जो वो भगवान अयप्पा कहते हैं, जो कि ब्रह्मचारी अवस्था में उस मंदिर में विराजमान है, उनकी श्रद्धा में ये तय हुआ कि यहाँ जिन महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो माहवारी जिनको होती है, वो वहां पर प्रवेश न करे। और वही जो भगवान अयप्पा जो हैं, उनके अन्य मंदिर भी हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में कुल 17 ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो ये न जानते हुए फेमिनिस्ट ने हंगामा मचा दिया कि ये जो हिंदू है ये तो नारी विरोधी है, ये महिला को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। तो ये अज्ञान है। तो एक सबसे पहला ये आवश्यक है कि हम जानें कि हिंदुओं में कितने संप्रदाय हैं। जब राजनीति की बात आए तो भले ही हम एकजुट हो जाएं, लेकिन संप्रदायों में हमारे बीच अंतर है, इस बात का हम ध्यान रखें। और जहां तक राजनीतिक या सामाजिक अधिकार का प्रश्न उठता है कि कहीं पर प्रवेश हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसका अधिकार हम सभी को नहीं है। उसका अधिकार उसी को है जो उस संप्रदाय का है, जिस संप्रदाय का वो मंदिर है। जैसे मान लीजिए कि अयोध्या में भी जब राम जन्मभूमि पर यह चर्चा हो रही थी, जब मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तो जो ट्रस्ट है वहां का, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उनसे पूछा गया कि यहाँ जो राम की पूजा होगी वो किस पद्धति से होगी। तो उन्होंने एक संप्रदाय का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि इस संप्रदाय में जो राम के जो पूजक तो सभी है, सभी हिंदू मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो कर्मकांड जो वहां पर फॉलो किया जाएगा उस मंदिर के अंदर, वो एक विशेष संप्रदाय का होगा। ये इसलिए भी आवश्यक है जानना क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि कोई भी मस्जिद, कोई भी गिरजा, कोई पगोडा, कोई गुरुद्वारा, ये सब जो अन्य समुदायों के जो धार्मिक स्थल है, उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण है। मंदिर पे आप जो चढ़ावा देते हैं उससे टैक्स मिलता है सरकार को। और कई राज्यों में तो, जैसे तमिलनाडु की अगर हम बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही तक जो है वो जगन मोहन रेड्डी का राज था, जो हम सबको पता है कि ईसाई है अपने धर्म से। भारतीय संविधान में कोई मनाही नहीं है कि कोई ईसाई या मुसलमान नहीं बन सकता किसी राज्य का शासक, बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट में तो कई सारे ईसाई चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जब उन 5 सालों में जब उन्होंने राज किया, तो जो तिरुमला देवस्थानम है, जो तिरुपति के मंदिर को जो कंट्रोल करती है,
उसमें उन्होंने स्टाफ के अंदर कई सारे क्रिश्चियंस घुसा दिए, पहली बात। और उन क्रिश्चियंस को अगर मान लीजिए मन में हिंदुओं के प्रति अगर श्रद्धा भी हो, तो उनको ज्ञान नहीं है ना तो वो वैष्णव संप्रदाय से हैं, ना तो वो वेंकटेश्वर को ईश्वर मानते हैं, जो तिरुपति बालाजी जो हैं विष्णु के रूप हैं, तो न तो वो मानते हैं। तो वो किस तरह से सुपरवाइज कर सकते हैं कि क्या पद्धति यहाँ पर मानी जा रही है, किसका पालन होगा। इसके अलावा कई ऐसे मंदिर थे जो हमने सुना कि प्रशासन की मदद से, वो जगन मोहन रेड्डी के प्रशासन की मदद से उनको तोड़कर वहां पर गिरजे बनवाए गए। इसके अलावा एक HRCE एक्ट है जो कि तमिलनाडु पे लागू होता है। उस HRCE के तहत जो राजस्व इकट्ठा होता है किसी भी मंदिर में, उसका अधिकांश धनराशि उसमें से जो है वो सरकारी खजाने में चला जाता है। और वो तो केवल एक समस्या है। अगली समस्या ये है कि उस धन का प्रयोग आवश्यक नहीं है कि उसी मंदिर के रखरखाव में हो, जो पंडित है वहां पर उनको वेतन देने के लिए हो, या फिर जो भी है वो हिंदू पर्पस पे वो खर्च हो। वो पैसा फिर सरकार के हाथ पे चले जाने के बाद किसी भी तरह से खर्च हो सकता है। वो पैसा जो है आप उससे सड़क भी बनवा सकते हैं, बल्कि उससे आप दरगाह भी बना सकते हैं, उसमें आप गिरजे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में वो पैसा रहा नहीं। इसलिए बहुत से लोग आजकल ये भी कह रहे हैं कि जब आप मंदिर जाएं तो चढ़ावा देते समय दान पेटी पे न डालकर, जो सरकार के पास चला जाएगा, आप सीधे कहीं कोने में जाके पुरोहित के हाथ में पैसा दे दीजिए। कम से कम उससे टैक्स तो नहीं कटेगा ना। बेचारा ब्राह्मण तो अधिकांश जो है दरिद्र ब्राह्मण होता है, उसे भी तो अपना घर चलाना होता है। तो जैसे जो जो उसको अगर ठीक से सैलरी नहीं मिल रही है उस मंदिर से, वो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेगा। तो कई जगहों पर ऐसी बात भी उठ रही है। तो खैर, हम संप्रदाय पर वापस आते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि उत्तर भारत के लोग, और जब मैं उत्तर भारत कह रहा हूं तो उसमें पश्चिमी भारत भी शामिल है और पूर्वी भारत भी शामिल है, क्योंकि अगर वैसे मतलब सटीक तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के कई लोग, जो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर का जो भी हिस्सा है उत्तर में, वो पूरे हिस्से को गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो उसको नॉर्थ इंडिया ही मानते हैं। तो केवल मतलब कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केवल यही नॉर्थ इंडिया नहीं है। उनकी नजर में जो भी उन विंध्य पर्वत के ऊपर है वो सब कुछ वो नॉर्थ इंडिया है। तो मैं ऐसे नॉर्थ इंडियंस, ऐसे उत्तर भारतीयों की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने अपने घरों में पहले तो अपने पिताजी से पूछें, आपके पिता ना बता पाए तो दादा से पूछें, या फिर आपका अगर कोई कुल पुरोहित है तो उनसे जाकर पूछे कि मेरा कुल देवता कौन है, हमारे परिवार के कुल देवता कौन है। तो हर परिवार में अगर आप बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, पूरे लगन के साथ अगर आप इस खोज में जुट जाए, क्योंकि इसकी जानकारी भी उत्तर भारत में नहीं है कई जगहों पर, तो आप कुल देवता की जानकारी करें। और क्योंकि कुल देवता जो है वो आपके परिवार के हमेशा रक्षा करते हैं आपकी, तो आपके घर में जितने भी शुद्ध, जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसमें कुल देवता का आवाहन किया जाता है। तो वो कुल देवी भी हो सकती है। तो कुल देवता है या कुल देवी है वो आप अपने पिता से पता करें या फिर अपने दादाजी से पता करें। वो न बता पाए तो इस सारे आप अपने कॉन्सेप्ट में रोक रहा हूँ मैं, एक मिनट। मुझे लगता है कि कुल देवता, कुल देवी पर हमें ना एक अलग बिल्कुल, प्रोग्राम करना चाहिए, हाँ, ताकि हम लोगों को बता पाए कि कितना जरूरी है। जी जी सर, जी, प्लीज कंटिन्यू। जी। और इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए, आप मतलब मैं दर्शकों की बात कर रहा हूं, हमारा जो स्वधर्म.in जो वेबसाइट है उसको जब आप खोलेंगे तो हमारा सबसे पुराना, सबसे पहला जो हमने उस पे एक लेख लिखा था, वो लेख क्या है, पूरी तरह से एक, हम कह सकते हैं कि थीसिस है एक। जैसा कि इसको आप किसी यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं और इसके आधार पे आप जो है डॉक्टरेट का दावा कर सकते हैं। उस लेख का नाम है हिंदू संप्रदाय कंसाइज क्लासिफिकेशन। आप उस लेख को पढ़िए, हिंदू संप्रदाय कंसाइज क्लासिफिकेशन।
उस लेख को पढ़ते हुए भी हो सकता है कि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि आप किस संप्रदाय से हैं। और अगली बार जब किसी भी मंदिर पे विवाद हो, किसी हमारे पूजा स्थल पर विवाद हो, तो सेक्युलर की तरह या मुस्लिम की तरह या वामपंथी की तरह ये तर्क ना दे कि नहीं हम क्यों नहीं ये कर सकते, हम क्यों नहीं वो कर सकते, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ये मूर्खों वाली बात हो जाती है कई बार। आप सब कुछ नहीं कर सकते। और ये जो मैं सरकारी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो बात बात पर चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका हो, वो हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करती है। वो हिंदू धर्म में हस्तक्षेप इसीलिए करती है, वो भी इसी अवधारणा के अंतर्गत करती है कि हिंदू में सब बराबर है, तो सब बराबर अगर है तो इसमें डेमोक्रेसी भी लगा दो, इसमें सेक्युलरिज्म भी लगा दो, सब कुछ लगा दो। जो कि प्रशासन हाँ, चलाने के लिए होता है, उसको वो धार्मिक कर्मकांड पे लगा देते हैं कि किस तरह से मतलब अगर शिवलिंग है कहां पर तो उस पे मिनरल वाटर चढ़ेगा या गंगा का पानी चढ़ेगा या तालाब का पानी बिल्कुल चलेगा। यूरोपियन तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल। भारतीय तरीके से भारतीयता को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, यूरोपियन कॉन्सेप्ट में यहाँ की चीजों को डालकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो सरकार से इसका नियंत्रण छीनने के साथ साथ हमें और एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो जो भी हमारे मंदिर है, पूजा स्थल है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है तो किसकी प्रॉपर्टी है? उस संप्रदाय की प्रॉपर्टी है जिस संप्रदाय ने उस मंदिर को स्थापित किया। ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वहां के जो भी नियम है उस संप्रदाय के, वो हमेशा शिरोधार्य होंगे। उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं, जब ये बात कही जाती है कि अगर मान लीजिए सरकार ने मतलब एक हाइपोथेटिकल प्रश्न करते हैं कि सरकार ने अगर आपको वापस नियंत्रण दे दिया मंदिरों का, तो उसके बाद मंदिर में तो बहुत करप्शन होता है। या तो पंडित पैसा खा लेता है या मंदिर के मैनेजमेंट का कोई खा लेता है, उसका क्या करें? पहला तो ये यही सवाल आप कभी गिरजा के बारे में क्यों नहीं करते, गुरुद्वारे के बारे में क्यों नहीं करते कि एसजीपीसी पैसा खा लेता है, या मस्जिद के बारे में क्यों नहीं करते कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड जो है वो पैसा खा लेता है। आप केवल हिंदुओं को ही ये प्रश्न क्यों करते हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि जब ब्रिटिश लोग यहां से जा रहे थे या हम लोग जाने को उनको मजबूर कर रहे थे, तो ब्रिटिश लोग भी यही बहाना मारते थे कि भाई हम चले जाएंगे, तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। 75 साल पहले जाने से पहले ब्रिटिश लोग यही कहते थे, चर्चिल यही कहता था कि भारत अगर आजाद हो गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे भारतीय लोग। ये तो वही वाला तर्क हो गया कि हमने आपको वापस दे दिया तो आप मंदिर संभाल नहीं पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि ये अगर मान लीजिए कि मंदिर में कोई घोटाला हुआ या कुछ भी हुआ है, तो उसकी स्थापना करने वाले जो संप्रदाय के जो लोग हैं, जिस संप्रदाय के हैं, केवल उन्हीं को डिस्प्यूट रेज करने का अधिकार होगा। मतलब उनकी एक अपनी गवर्निंग बॉडी होगी, उसपे उनके डोनर्स भी होंगे। डोनेशन तो वैसे कोई भी दे सकता है, दान कोई भी दे सकता है मंदिर में। लेकिन जैसे जिस प्रकार से एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन हर शेयर होल्डर जो है जाके डायरेक्टर से पूछ नहीं सकता कि आपने कंपनी के लिए ये निर्णय कैसे दिया। तो उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से जब हमें मंदिरों का कंट्रोल वापस मिल जाएगा, तो हमारा एक हर मंदिर का एक गवर्निंग बॉडी होगी एक। और जी, उस गवर्निंग बॉडी में जो भी मेंबर है, 10-12 मेंबर है, 20-50 जो भी है, वो उस हम्म, संप्रदाय से होंगे। क्योंकि उस संप्रदाय के लोगों को जानकारी होगी कि इस मंदिर के लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। जी श्रीकांत जी, जी। जी। देखिए, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, आज हम इसको अलग तरीके से समझ रहे हैं और अब आने वाले एपिसोड्स में हम अनअपोलोजिक हिंदू को एक सिनेमा के सेंस से समझेंगे, साहित्य के सेंस से समझेंगे, किस तरीके से हिंदुओं में धीमीपना या फिर धिम्मीपना भरा गया सिनेमा के सेंस से, साहित्य के सेंस से। और सुजीत जी की शब्दों को उधार लेकर कहूँ तो सर्वधर्म वड़ा पाव के सेंस से इसको समझेंगे। और सुजीत सर, आपने समय दिया, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने से पहले
मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या सामाजिक जागरूकता के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो ठीक है, रिक्लेम योर मंदिर तो बात समझ में आ गई, लेकिन जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जी। इस बात को भी मानता हूँ कि पहले से जागरूकता काफ़ी है, बेहतर है हम्म। और चाहिए। हम्म। इतनी ये नाकाफ़ी है, मतलब इस लायक नहीं कि इससे कुछ हो पाए, लेकिन फिर भी और जागरूकता फैलाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, देखिए हमारे पिछले एपिसोड पे भी हमने इस बात पर चर्चा समाप्त की थी कि आप जो बात कर रहे हैं कि पिछले 20-30 साल में काफी अंतर आया है। खासकर पिछले 10 साल में तो बहुत ही अधिक अंतर आया है समाज में। चेतना जागी है हिंदुओं की। आजकल कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ कहीं पर हो जाता है तो कोई ना कोई हिंदू खड़ा हो जाता है कि ये गलत हो रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। तो इसको हम आगे और बढ़ाएं कैसे? एक और चीज आपने देखी होगी कि जिस प्रकार से एक समय केवल महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से गणेश पूजा होती थी, आज पूरे देश में होने लगा। ये बहुत बड़ी बात है। और गणेश पूजा जिस प्रकार से दक्षिण भारत में थोड़ा सा मतलब घर के अंदर ही वो पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से होता था, जो कि बंगाल में केवल दुर्गा पूजा के केस में होता था। और वही चीज आप देखिए पूरे देश में, दिल्ली एनसीआर में भी इस बार गणेश चतुर्थी के बाद आपने देखा होगा कि विसर्जन के समय कैसे लोगों का तांता लग गया था। तो मंदिरों से परे हमारे जो ये उत्सव है, एक तो उन उत्सवों को हम दूर दूर तक फैलाएं। कई बार ऐसा ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक साहित्य में खैर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा आजकल कई लोग जो अलग अलग देवी देवताओं के फोटो साझा करते हैं सोशल मीडिया पर, उसमें जैसे अगर शिव जी हैं या फिर हनुमान जी हैं तो बहुत मस्कुलर दिखाया जाता है उनका, बहुत बॉडी वाले दिखाए जाते हैं वो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का एक खास ऐसा वर्ग है जो कि मुस्कुराता हुआ श्री राम का चेहरा हो या श्री कृष्ण का चेहरा हो तो वो उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि वो मसल पावर देखकर होता है। भले ही जो ईश्वर है, ये तो मनुष्य की आवश्यकता है ना कि हमें अगर ताकत चाहिए तो मसल चाहिए। ईश्वर को तो मसल की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में तो वैसे भी एक कहावत है कि उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। तो इसलिए वैसे तो आवश्यक नहीं है, लेकिन उससे जो एक अवधारणा जो अवचेतन अवस्था में खासकर जो युवा वर्ग हैं और जो बच्चे हैं जो बहुत आसानी से किसी चित्र से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है कि चित्र में हम किस तरह से अपने देवी देवताओं को दिखा रहे हैं। तो उसमें यदि आप बहुत ही इवॉल्व हैं, यदि आप जो है साधना में, उपासना में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको वैसे जो साकार ब्रह्म है उसकी छवि की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए निराकार ब्रह्म ही पर्याप्त है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम हिंदू हैं, उन तक आप सोचिए कि गाड़ी के पीछे जो हनुमान जी का चेहरा लगाया जाता है, वो क्रोधित चेहरा क्यों है? वो संदेश दे रहा है संभल के रहो, हम हिंदू हैं। हाँ, अच्छा, गाड़ी के पीछे हिंदू छेड़ो मत। लिखने पे विवाद हुआ, आपको पता है? एक ओला हाँ उबर हाँ। वाले ड्राइवर का। हाँ। हम्म। तो ये एक संदेश है, लेकिन वो हटवा नहीं पाए ना। विवाद हुआ, हाँ। विरोध हुआ, जो भी हुआ, हटवा नहीं पाए। आज भी आप सड़कों पे जाइए तो गाड़ी के पीछे आपको बहुत सारी गाड़ियों के पीछे हनुमान जी का स्टिकर दिखेगा और वो हम्म। क्रोधित मुद्रा में है। उनकी भवें जो है बिल्कुल ऐसे तो इस प्रकार से जो आप देखें, आप हरिद्वार में जाइए तो हरिद्वार में भी लक्ष्मण झूला के पास जो श्री राम की मूर्ति बनी हुई है वो भी काफी मस्कुलर है। हरिद्वार में जो ध्यान अवस्था में जो शिव जी बैठे हुए हैं वो भी लगता है कि अभी अभी जिम से आए हुए हैं। तो साधारण मानव जो है ना, उनके लिए ये सब ये जो इमेजरी है, ये इमेजरी उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो वहां पर मैं तो ये भी कई बार ये कहता हूं कि दो चीजें होनी चाहिए।
कि जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जन्माष्टमी में जब श्री कृष्ण की जो छवि होती है, उनकी जो मूर्तियां बनती है, बचपन की मूर्ति बनती है, उनके बालपन की, बहुत ही प्यारे से दिखते हैं वो, तो उनको दुलारने का, उनको पुचकारने का मन करता है जैसे अपने घर का ही बच्चा है। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन का भी तो धारण किया था, तो उन्होंने भी तो कई राक्षस को मारे थे, बचपन में मार दिए थे, जबकि वो पालने में हुआ करते थे। पूतना वध उन्होंने जब किया था, तो इसलिए कृष्ण की उस रूप में भी पूजा होनी चाहिए जहां पर वो भयावह दिख रहे हैं, तो उसका भी असर समाज में पड़ेगा। वो जो छवि है, जी। हम्म। वो जो एक संदेश है कि डू नॉट मेस विथ अस, हाँ, तो हम्म। वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी हाँ। प्रकार से, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, तो उसी प्रकार काली पूजा भी होती है। तो हम्म। महाकाली का जो भयावह रूप है, जिस प्रकार से गणेश पूजा पूरे देश में फैल गया है, उसी प्रकार हम्म। काली पूजा को फैला देगी। क्योंकि काली जी। पूजा के साथ और काली के साधकों के साथ तो ऐसी ऐसी हम्म। बातें होती हैं कि जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं, जो कि हाँ। हमें हड़काते रहते हैं, और सेकुलरवादी हो, वामपंथी हो, वो भी थोड़े से सहम के रहेंगे। क्योंकि अ, अगर आप बंगाल के गांव में जाए, अक्सर कलकत्ता के बाहर की खबरें और वहां का इतिहास भी, बंगाल के गांव के इतिहास भी बहुत कम लोगों को पता है। तो वहां के गांव राइट। का जो इतिहास है, उसमें ऐसे ऐसे काली के साधक रहे हैं। अगर आप बांकुड़ा में जाए, अगर आप बर्धमान में जाए, जिन्होंने, मतलब वो इतने वो बलशाली थे, इतने पराक्रमी थे, और इतने डरावने, इतने भयावह थे कि उनको मुसलमान अपने 800 साल के राज में भी वो काबू नहीं कर पाए। एक मंदिर तो वहां पर ऐसा है कि जब मुसलमान आक्रांता आए, तो काली के खड़ग से उनका सबका सर कलम कर दिया, वहां के पुजारी ने। और उस मंदिर का खास महत्व है। तो ऐसी कथाएं भी सुनाइए आप समाज में। जी। जैसे कथा हम्म। वाचन होता है ना, तो हम्म। सत्यनारायण की पाठ होता है, या फिर जो देवी का जागरण होता है, वहां हम्म। ऐसी कथाएं भी सुनाइए। ये जो पुजारी वर्ग के जो लोग हैं, पुरोहित जो हैं, उनका जी। सामाजिक दायित्व भी होता है कि कथा के साथ साथ आप ये इतिहास की कथाएं हैं। जैसा कि हम्म। हमने कहा कि गूगल से आपको कई जानकारी मिल सकती है जो आपके पास जानकारी है नहीं, तो इसकी हाँ। जानकारी भी आपको गूगल से मिल हाँ। जाएगी। इस तरह जी। का जो ज्ञान है, वो आप समाज में व्याप्त होने दीजिए। और इसके हम्म। अलावा जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि दक्षिण भारत में शुरू हो गया, लोग ऑफिस में त्रिपुंड लगाकर जाने लगे हैं, धोती पहन के जाने हम्म। लगे हैं, तो और वहां पर अगर कोई विरोध करता है, तो तुरंत कोई ना कोई खड़ा हो जाता, नहीं आप विरोध नहीं कर सकते। तो ये हम्म। आपको बहुत रेडिकल लग सकता है उत्तर भारत में, कि अरे बाप रे, ऑफिस में हम तो शर्ट पैंट में ही जाते हैं, हम कुछ और पहन के कैसे जाएं। हिम्मत करके हाँ। देखिए, अगर विरोध हम्म। होता है तो देखिए उस समर्थन भी मिलेगा। अगर आप राइट। जो काफी बड़े ऑफिस में काम करते हैं, जहां बहुत कर्मचारी है, कोई ना कोई आपके समर्थन में भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं, आज तक हम कोशिश जो कोशिश है करनी एक, पड़ेगी, मुझे लगता है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी, कॉलोनियल हम लोग एक तरीका अपनाए हुए थे, हम अपने देश का हाँ। तरीका क्यों नहीं अपना सकते। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर परिचर्चा रही। चर्चा की हमने और इस एपिसोड में हमने समझा कि किस तरीके से समस्या क्या है और समस्या का निवारण क्या है। इन दोनों चीज़ों को समझा, लेकिन अनअपोलोजिक हिंदू के दूसरे पार्ट में हम अलग मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे साहित्य के मापदंडों से, और सिनेमा ने कैसे हमारे अंदर अपराध, पता नहीं कुछ किए नहीं लेकिन हमेशा घबराते हुए ऐसे हाथ जोड़ के हम्म। खड़े होने वाली जो प्रवृत्ति हम लोगों के दिमाग में बताई है, जमाई है, या एक तरीके से बैठाई है, उस पर भी बात करेंगे। और सुजीत सर, आपकी बात को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा कि हम लोग गोपाल पाठक को भूल जाते हैं। गोपाल पाठक के बारे हाँ, में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और उनकी उनके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, और ताकि वो साथ ये हम अ, इतिहास पे जब हम डील करेंगे, जिस हाँ। एपिसोड में हम इतिहास में बात करेंगे, वहां पे गोपाल जी। पाठक उर्फ गोपाल मुखर्जी, वो जी। जी। ब्राह्मण थे वो, तो उनको जी। तो जी। जी। मतलब वो एक तरह से कसाई जैसा किया। ठीक है, ठीक भी है, उससे डर भी ठीक है। फैलता है। ये डर हाँ। अच्छा है, ये डर होना चाहिए। ये ये तो डर होना चाहिए। आग जी। का पानी से डर होना चाहिए। हम्म।
जी। जी। तो जी सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद और दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पूरे पॉडकास्ट में या फिर इस बातचीत में आपको जो भी कुछ समझ में आया, कुछ संशय है या आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि मेरे या सुजीत सर के ज्ञान में कुछ कमी रह गई हो या हम उसे बेहतर तरीके से नहीं बता पाए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमें प्रोत्साहित करेगी ऐसे नए और बेहतर उद्योगधर्मिता के लिए नए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। सुजीत सर, आप साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय जय श्री राम।